Hello everyone, I hope you are doing well. This is Shivani Gupta and welcome to my channel Learn with Shini. So आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ा था। पहले हम लोगों ने पॉवर्टी की जो भी कंसेप्ट थे, क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, उन सारे इंडिकेटर्स को समझा था। देन हमने लास्ट क्लास में पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ा था। पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन को हमने समझा था दैट इट इज़ अ लिमिट, इट इज़ अ बेंचमार्क, या फिर आप एक बाउंड्री बोल सकते हो कि जिसके नीचे अगर कोई आ गया तो वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, एंड इसके ऊपर अगर कोई रहेगा तो वो पुअर नहीं होगा। ये एस्टिमेट होता रहता है पीरियोडिकली, मीन्स एवरी 5 ईयर, 5 साल पे इसका एक सर्वे किया जाता है। कौन सर्वे करता है? सर्वे जरा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर्वे कौन करता है। ये जो हमने देखा था पॉवर्टी लाइन के बारे में, ये सर्वे कौन करता है, ठीक है। हमने एक डेटा भी देखा था कि जो हमारी सर्वे होती है वो एक डेटा निकल के आया था 2011 to 12 के लिए कि कितना ज़्यादा कैलोरीज कितनी चाहिए, एंड पूरा खर्चा पूरा एक तरह से अगर मॉनेटरी में देखें, मनी के फॉर्म में देखें तो कितने पैसे चाहिए, वो देखा था हमने। वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया था 2011 में। वर्ल्ड बैंक ने सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनको आपस में कंपैरिजन करने के लिए कि कौन ज़्यादा पुअर है, कौन ज़्यादा रिच है, उसके लिए जो वर्ल्ड बैंक थी उसने भी एक तरह से एक डेटा निकाला था। वो डेटा कितना था, कितने डॉलर पर डे एक पर्सन को कमाना चाहिए, उसकी इनकम होनी चाहिए, तब वो पुअर नहीं होगा। वो डेटा भी नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, सो यस, अब जो टॉपिक है हमारा दैट इज पॉवर्टी एस्टीमेट। पॉवर्टी एस्टीमेट, तो हम लोगों ने पॉवर्टी लाइन को समझ लिया। अब हम समझेंगे कि अब ये पॉवर्टी लाइन के कंसेप्ट की हेल्प से हमने जो एस्टीमेट निकाला है, जो डेटा निकाला है, वो कितना रहा है और आज के टाइम पे कितना है, ठीक है। सो पॉवर्टी रेशियो अगर बात करें पॉवर्टी रेशियो की, सो 1993 to 1994 में अगर बात करें टोटल पॉवर्टी कितनी थी, 45%। कितनी थी? 45% थी। एंड आज की बात करें 2011 to 12 तो टोटल पॉवर्टी कितने पे आ गई है, 22% पे। तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, अराउंड 50% तक डिक्लाइन हुआ है। पहले 45% था एंड अभी 22% है। एंड अगर इस रेशियो की अगर हम बात करें, इसको डिवाइड कर दें कि जो रूरल एरिया है एंड जो अर्बन एरिया है दोनों में डिवाइड कर दें, देन एक अप्रॉक्सिमेटली 507 ही होगा, दैट इज 57। सो 57% पहले रूरल थे एंड अर्बन में 32% थे, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें 2011 to 12 आज के टाइम पे, आज से कुछ टाइम पहले, तो 26% रूरल एंड 14% अर्बन। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आप नोटिस कर रहे होगे दैट रूरल में हमेशा, रूरल एरियाज में जो पॉवर्टी रेशियो है दैट इज ऑलवेज मैक्सिमम फ्रॉम दिस अर्बन एरिया, कि अर्बन एरिया में उतने लोग गरीब नहीं हैं जितने कहाँ पे रह रहे हैं, रूरल एरिया में। तो उसका एक अच्छा सा एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो, जो आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो आप लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा है ना, तो उसका एक तरह से, क्योंकि लोग इतने सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं कि उन तरह से क्या हो जा रहे हैं, वो पुअर होते जा रहे हैं। तो इसी वो कहीं ना कहीं एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग रूरल एरिया में ज़्यादा पुअर हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इनके नंबर्स में, ये तो हो गई परसेंटेज की बात, हमने रेशियो देख लिया, परसेंटेज देख लिया। अगर इसे को हम नंबर्स में कैलकुलेट करें तो पूरा कंबाइंड जो नंबर आता है 404 मिलियन पीपल पहले के टाइम पे 1993 to 1994 में वो लोग क्या थे, गरीब थे। आज अगर 11-12 की बात करें तो 270 मिलियन। ये तो आप लोगों ने डेटा शुरुआत में पढ़ा भी है, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने देखा था कि 270 मिलियन दैट इज 27 करोड़ पीपल जो हैं वो क्या हैं, गरीब हैं। डेटा निकला था फॉर 2011 to 12। किसने निकाला था भाई ये डेटा? ये डेटा किसने निकाला था? कोई एक कमीशन था? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका नाम, कौन सा कमीशन था जिसने ये डेटा निकाला था कि 270 मिलियन ऑफ पीपल 2011 to 2012 में क्या है, पुअर हैं। ओके, सो यस, हमने क्या देखा कि जो हमने टेबल से ये देखा कि पॉवर्टी एस्टीमेट में जितने भी हमारी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें, कंट्री की पॉवर्टी रेशियो की बात करें, सो 1993 में 45 था एंड अभी आके कितना अभी आगे कितना हो गया है, 22%, ठीक है। बीच में दिया हुआ है डेटा 2004 to 5 के लिए 37.2%। तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, पॉवर्टी रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। एंड ये भी बोला जा रहा है अगर इसी तरह से चलता रहा, ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा कि धीरे धीरे जिस तरह से हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो भी जो 22% है ये एक टाइम आएगा कि ये 20% से भी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से अगर इस तरह से ट्रिमेंडसली डिक्लाइन होता है तो एक तरह से अच्छी बात है, कंट्री के लिए क्या
है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नंबर्स में बात करें तो नंबर हमने देखा कि नंबर पहले 407 मिलियन था, ठीक है, 407 जो डिक्लाइन हो गया कितने पे आ गया है, 270 मिलियन पे। तो नंबर्स भी डिक्लाइन हुए हैं। पहले पॉपुलेशन भी भाई कम थी, पहले कम पॉपुलेशन में आधे से ज़्यादा लोग क्या थे, गरीब थे। अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें क्या है, इतने लोग ही गरीब हैं। तो एक तरह से आज ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है, गरीबी से बाहर है। उस टाइम पे कम पॉपुलेशन गरीबी से बाहर थी। तो हमने परसेंटेज के हिसाब से भी ग्रोथ किया है एंड नंबर्स के हिसाब से भी क्या किया है, ग्रोथ किया है। सो ये डेटा आप लोग याद रखिएगा, नंबर्स एंड परसेंटेज वाला डेटा। ओके, अब ना नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसे पॉवर्टी एस्टीमेट को वल्नरेबल ग्रुप्स के माध्यम से, कि वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनमें क्या इफेक्ट मिलता है। तो वल्नरेबल ग्रुप्स हमने पढ़ा था हमारे इसी चैप्टर में कि वल्नरेबल कौन होते हैं। तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी होती हैं विच आर मोर प्रोन टू बी अफेक्टेड बाई पोवर्टी। अगर उनको एक तो वो पुअर हैं, थोड़ी उनकी प्रॉब्लम है उनको कुछ, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कंडीशन खराब हुई तो वो उनकी जो एक तरह से उनकी प्रॉब्लम्स है वो और बढ़ जाएंगी, उनकी हालत बद से बदतर हो जाएगी, ठीक है। तो वो वल्नरेबल ग्रुप्स उनको बोलते हैं। तो वो तो हमने कंसेप्ट समझ लिया था कि कौन वल्नरेबल होंगे। तो अगर हम बात करें हमारी कंट्री में, तो हमारी कंट्री में कौन से ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जो क्या हैं, वल्नरेबल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए दिया हुआ है शेड्यूल कास्ट का एंड शेड्यूल ट्राइब। ये दोनों क्या है, एक तरह से वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनकी कंडीशन, एक तो पहले से ये लोग पुअर होते हैं, ये लोग दूसरे पिछड़ी कास्ट के हैं, बैकवर्ड कास्ट के हैं और ऊपर से गरीबी, तो ये ज़्यादा वल्नरेबल है कि इनकी कंडीशन इन फ्यूचर ख़राब हो सकती है। तो इनके ऊपर जो डेटा निकला है एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखते हैं। सो अभी आप लोग बस इनका देखिए, शेड्यूल कास्ट का एंड शेड्यूल ट्राइब का। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरी कंट्री में हमने जो भी परसेंटेज पढ़ा, ऊपर हमने परसेंटेज देखा कि हमारी कंट्री में कितने परसेंट लोग पुअर हैं, 22% पुअर हैं पूरे कंट्री का 22 आया। लेकिन अगर इस दोनों ग्रुप्स की बात करें तो देखिए शेड्यूल ट्राइब में ही अकेले कितने 43%, मतलब शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है उसकी 43% क्या है, गरीब है। लेकिन हमारी कंट्री की बात करें तो 22% है। तो ये लोग ज़्यादा हिट हुए हैं पॉवर्टी से। एंड शेड्यूल कास्ट की बात करें तो कितनी है, 29%। तो अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री की हम लोग पॉवर्टी तो के हिसाब से ओवरऑल तो कम कर दे रहे हैं परसेंटेज, बट कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें पॉवर्टी अभी भी बहुत ही हाई लेवल पे एग्जिस्ट करती है। ओके, सो ये तो हो गया सोशल ग्रुप। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रुप की। इकोनॉमिक ग्रुप क्या हो गए, जैसे ये तो हो गए सोसाइटी में हमने डिवाइड करके रख दिया, ये ग्रुप है, ये एससी हैं, ये एसटी हैं, ये तो सोशल ग्रुप्स हो गए। अब इकोनॉमिक ग्रुप मीन्स हो गया कि वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके बेसिस पे अगर हम उनको डिवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए दो ग्रुप दिए हुए हैं। जैसे रूरल एरिया में बात करें तो कौन सा ऐसा सेक्शन है जो ज़्यादा वल्नरेबल होता है रूरल एरिया में। तो ध्यान करिए आप लोग, रूरल एरिया में वही तो होंगे जिनके पास अपना कोई लैंड नहीं होगा, वो दूसरों के लैंड पे काम कर रहे हैं, वही तो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। अगर आप लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखो कि जो ये सब मार्केट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ काम धाम कर रहे हैं, तो उसमें गांव में कौन लोग ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, जो भी दूसरों के घर में जाके काम करते हैं वो लोग। एंड शहरों में कौन होंगे, शहरों में भी वही लेबर होंगे जो दूसरों के फर्म में, दूसरों की फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, वो अफेक्टेड होंगे, ठीक है। सो ये वल्नरेबल ग्रुप्स हो गए रूरल एरियाज़ में एंड अर्बन एरियाज़ में। सो ये वल्नरेबल ग्रुप्स हो गए। अब इनका हम देखते हैं परसेंटेज कितना आया है। तो अगेन हम देखते हैं पूरी कंट्री का परसेंटेज है 22%। पूरी कंट्री का कितना है, 22%। एंड जो हमारी कैजुअल लेबर रूरल एरिया में है, कैजुअल लेबर रूरल एरिया, उनका परसेंटेज कितना है, 34%। अगेन ये क्या है, हमारी पूरी कंट्री का जो हमने एस्टीमेट निकाला है पॉवर्टी एस्टीमेट, उससे क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है उससे। एंड यहाँ पे कैजुअल लेबर जो भी अर्बन एरियाज़ में होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो कितना है, 34%। ओके, अच्छा यहाँ पे ये डेटा थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ये डेटा होना चाहिए अराउंड 40% के अराउंड, ठीक है। सो 40% के अराउंड क्या है जो भी निकल के आया है डेटा। ओके, सो हमने देख लिया कौन से ऐसे कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, चाहे वो सोशल ग्रुप हो चाहे वो इकोनॉमिक ग्रुप हो। तो वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है दैट परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दिस ग्रुप आर मैक्सिमम। इन सारे ग्रुप में जो परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम बात करें, अगर जैसे कि कोई एग्रीकल्चर लेबर है रूरल एरिया में है, तो ठीक है वो एग्रीकल्चर कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है। देखिए डबल डिसएडवांटेज कैसे होता है
वो समझा रही हूँ आपको, डबल डिसएडवांटेज। तो ठीक है, हमने पहले देख लिया कि वो क्या काम कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास कोई कैजुअल लेबर है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, उसके पास खुद का कुछ कमाने का सोर्स नहीं है, वो दूसरों के फील्ड पे जाके काम कर रहा है। एक तो चलिए उसकी गरीबी इस वजह से आ गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अगर हम कहें कि वो एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग कर रहा है, एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग कर रहा है, तब उस केस में क्या हो जाएगा, देन उस सोशल ग्रुप का जो भी डिवीजन है उसकी वजह से उसका फिर अगेन क्या होगा, उसको घाटा हो जाएगा। तो डबल डिसएडवांटेज मिला उसको। एक तो वो सोशली ग्रुप, उसका जिस सोशल ग्रुप से वो बिलोंग करता है वो उसकी वजह से वो पुअर है। दूसरा, उसका काम ऐसा है, वो एग्रीकल्चर लेबर कर रहा है, ये सब काम उसका इस तरह से कैजुअल लेबर कर रहा है, इसलिए वो क्या है, वो गरीब है। तो डबल डिसएडवांटेज हमको देखने को मिल रहा है, गरीब भी है प्लस वो दूसरे ऐसे कास्ट से बिलोंग कर रहा है। सो डबल डिसएडवांटेज। अगर हम इसी डेटा को अगर देखें कि आज के टाइम पे एससी एसटी या फिर एग्रीकल्चर लेबर, कैजुअल लेबर, तो इसमें क्या कमी देखने को मिल रही है, क्या ज़्यादा उनका परसेंटेज कितना बढ़ा है या फिर घटा है। सो देखिए, सम रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के अगर हम अदर हाउस होल्ड्स की बात करें, जैसे शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर, अर्बन कैजुअल लेबरर, इनकी बात करें तो इनमें पोवर्टी बेटा कुछ क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। मतलब जो एसटीज हैं, जो जंगलों में रहते हैं, एसटी जिनका अपना कोई घर भी नहीं होता है, एसटी वगैरह है, इनमें पोवर्टी अभी भी अच्छा खासा एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो भी एससी कास्ट हैं, जो भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे या फिर जो भी लेबर थे, उनकी कंडीशन में क्या हुई है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, उनकी कंडीशन अच्छी खासी इम्प्रूव हुई है। लेकिन एसटी की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई है, अभी भी नंबर ऑफ पुअर पीपल इसमें बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है कि अलग जो दूसरी सारी जो कास्ट हैं, दूसरे सारे जो ग्रुप्स हैं, उनमें हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो चलिए, ये तो हो गया सोशल ग्रुप्स, इकोनॉमिक ग्रुप। अगर अब हम बात करें एक फैमिली के अंदर, हमने तो यहाँ पे सोसाइटी को डिवाइड करके देखा कि सोसाइटी में इतने सेक्शन हो सकते हैं, ये सोसाइटी, ये सोशल बेसिस पे, ये इकोनॉमिक बेसिस पे, हमने उस पर डिवाइड करके देख लिया। नाउ लेट्स सी कि एक फैमिली के अंदर क्या हो सकता है। तो अगर कोई हम फैमिली की बात करें, कोई पुअर फैमिली है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है, कोई पुअर फैमिली है तो यहाँ पे कोई एक उसका हेड पर्सन है, वो जाके बाहर काम करता है, तो वो किस तरह से जो भी खाना पानी का अरेंज करता है, जो भी थोड़ा बहुत, तो वो लाके अगर घर पे लाएगा तो सबसे पहले तो बच्चे उससे बेनिफिट होंगे। अब बच्चों में भी अगर हम बात करें, जो गर्ल चाइल्ड होती हैं, बॉय चाइल्ड होती हैं, इसको कहानी से भी हम समझेंगे। गर्ल चाइल्ड तो गर्ल को उतना फ़ायदा नहीं मिलता है जितना बॉयज़ को मिलता है। जो भी थोड़ा बहुत आता है तो पहले किसको प्रायोरिटी दी जाती है, बॉय चाइल्ड को। हालांकि अभी ऐसा कुछ बहुत कम देखने को मिलता है, आजकल के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो इस तरह का सिस्टम नहीं मिलता है, बट स्टिल ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि जो बॉय चाइल्ड है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर हम बात करें घर में चाइल्ड में ही बात करें तो गर्ल को क्या होती है, गर्ल लोग जो होती हैं उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, उनको उतने रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ का जो हेड होगा उसकी वाइफ होगी, विमेन होगी, तो विमेन की जो एक तरह से ज़रूरतें होती है उसको डिनाई, वो विमेन की हेल्थ पे नहीं ध्यान दिया जाता है। तो वो सारी बात करें, घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होने को मिलती है, बहुत सारे वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। एक घर के अंदर ये देख लें कौन कौन वल्नरेबल हुआ। एक तो विमेन, उस घर की जो विमेन हो गई, उस घर का कोई ओल्ड पर्सन है वो हो गया, एंड उस घर की कोई गर्ल चाइल्ड है वो। तो घर के अंदर ये तीनों क्या हो जाते हैं, एक वल्नरेबल ग्रुप की तरह निकल के आते हैं। ये वल्नरेबल की, अगर ये पुअर तो हैं बट अगर कुछ कंडीशन ख़राब हुई तो इनके राइट्स को क्या किया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। तो इसी चीज़ को एक स्टोरी से समझते हैं, रामचरण की स्टोरी दी हुई है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो रामचरण जो है एक विलेज में रहते हैं, तमिलनाडु का एक विलेज में रहते हैं, एंड यहाँ पे एक हैंडलूम की फैक्ट्री में क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, देयर आर 100 फैमिली इन द विलेज। कुल मिला के यहाँ पे 100 फैमिलीज़ हैं इस जगह पे। शिवरमन जो है वो एक कॉबलर है, कास्ट से एक कॉबलर है, मोची है, ठीक है, कास्ट से, लेकिन काम कौन सा करते हैं, एक एग्रीकल्चर लेबरर का काम करते हैं। इनको क्या कितने मिल जाते हैं, अराउंड 160 रुपीज़ एक दिन के मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एक दिन के इनको अराउंड कितने मिल रहे हैं, 160 रुपीज़ मिल रहे हैं। बट क्या है, एग्रीकल्चर, जैसे हम लोगों ने देखा था कि एग्रीकल्चर जो होता है वो सीजनल होता है, ठीक है। अब लेबर है ये, तो इनको जब सीजन आएगा तब इनको काम के लिए हायर किया जाएगा, अदरवाइज इनके पास कोई जॉब नहीं होगी। तो अराउंड 6 मंथ ये बिजी रहते हैं, काम रहता है। अदर टाइम पे ये जा के दूसरी जगह पे टाउन्स में कोई ऐसी वैसी जॉब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई शिवरमन की बात। नौ उसकी वाइफ का क्या सीन है, देन वाइफ जो है शशि कला, वो भी उनके साथ काम करती हैं, उनको भी कहीं इधर उधर से काम मिल जाता है तो उनको भी काम कर लेती हैं। बट
उनको पेमेंट जो मिलती है, पेमेंट जो हमने देखा था शिवरमन को 160 मिल रहा था, इनको उसका पेमेंट कितना मिलता है, 100 रुपये। तो देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी है, वेजेस में इनइक्वालिटी है, इनकम में इनइक्वालिटी है। अगर बात करें इनकी फैमिली में तो टोटल 8 मेंबर्स की फैमिली है। कौन कौन है, शिवरमन हो गए, उनकी वाइफ हो गई, प्लस उनकी एक मॉम रहती है, मदर है शिवरमन की 65 ईयर ओल्ड मदर। मदर की क्या कंडीशन है कि मदर बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा, बीमार है मदर, ठीक है, और उनको एक तरह से वो उतना घर पे काम नहीं कर पाती हैं। प्लस यहाँ पे उनकी जो शिवरमन है उनकी एक बहन है। तो देखिए शिवरमन की वाइफ प्लस उनकी क्या हो गई, उनकी एक मदर हो गई, प्लस शिवरमन की एक सिस्टर हो गई। अब देखिए 1 2 3 4 हो गए, अभी बाकी 4 कौन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, 4 चिल्ड्रन। तो टोटल 8 मेंबर्स की फैमिली है, जिसमें से काम शिवरमन एंड कौन कर रहा है, उसकी वाइफ कर रही है, ठीक है। बाकी अब ये बात करें अगर शिवरमन की जो बहन है, सिस्टर है, तो सिस्टर क्या करती है, घर के कामों में कुछ हेल्प कर देती है। शिवरमन की एक जो बड़ी डॉटर है वो भी घर के कामों में हेल्प कर देती है। तो कमाने वाले बस 2 लोग हैं, बाकी लोग क्या है, घर पे हैं। एंड शिवरमन का यहाँ पे एक यंगर सन है, सबसे छोटा जो है वो बेटा है। कोई भी इसमें से स्कूल नहीं जाता है, देखिए यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन है कोई भी यहाँ पे स्कूल नहीं जाता है। स्कूल गोइंग गर्ल इज अ लग्जरी, एक तरह से यहाँ पे एक लग्जरी हो गई। आप सोचिए आप लोगों को स्कूल जाने को मिल रहा है, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग कि आपको ये एक लग्जरी मिल रही है एक तरह से, क्योंकि बहुत लोग आजकल सपने देखते हैं स्कूल जाने के, बहुत सारे ऐसे पुअर्स हैं, बट यू हैव द अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन रीड इन स्कूल। तो एक तरह से इसको अपॉर्चुनिटी की तरह समझिए एंड पढ़िए आप लोग। सो यहाँ पे इनके लिए एक तरह से लग्जरी है स्कूल जाना भी। एंड जो इसकी सिस्टर है, शिवरमन की जो सिस्टर है, वो उनकी शादी देख रहे हैं, बट यहाँ पे कोई उनको ग्रूम उस तरह, क्योंकि पैसे नहीं है तो उस तरह से कोई ग्रूम नहीं मिल पा रहा है कि उसकी शादी कर पाएँ, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से कंडीशन पूरे घर की ख़राब है, कंडीशन पूरे घर की ख़राब है। जो शिवरमन है वो किसी तरह से पैसे मैनेज करता है कि 2 टाइम का खाना ही हो जाए, 2 टाइम का खाना ही हो जाए, किसी तरह से मैनेज करता है। एंड वो कभी कभी क्या मिल्क खरीदता है, कभी कभी मिल्क खरीदता है। जब खरीदता है तो किसके लिए खरीदता है, अपने सन के लिए खरीदता है, कभी कभी जब भी खरीदता है। तो हमने पूरी कहानी को देखा, तो कहानी को हमने देखा कि शिवरमन एंड उसकी जो वाइफ शशिकला है वो दोनों मिलके फैमिली के लिए अर्न कर रहे हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं। एंड प्लस उस घर में 8 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर में अगर हम बात करें, शिवरमन की जो मदर है वो बेड पे पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बस वो इंतज़ार कर रही हैं कि कब वो मर जाएं, ठीक है, ज़िंदगी जीने से उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। एंड जो सबसे छोटा सन है वो बहुत छोटा है अभी, उसको एक तरह से बस उसी के लिए शिवरमन जो सोचता है कि कब वो बड़ा हो तो मैं उसको स्कूल भेजूं। एंड उसी के लिए अगर हम बात करें मिल्क वगैरह, बस उसके लिए ही आता है। तो जैसे यहाँ पे वल्नरेबल कौन ज़्यादा है, जो वीमेन, ओल्ड वीमेन उनके घर में है, जो उनकी मदर है वो ज़्यादा वल्नरेबल है। प्लस जो भी यहाँ की गर्ल चाइल्ड है, क्योंकि गर्ल चाइल्ड को भी सही समझा जा रहा है कि वो बड़ी होंगी तो उनकी शादी कर देंगे, तो उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या वो उनके सपने हैं, उस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, बस किस पे, अपने जो उनका सन है उस पर ही ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एक घर के अंदर ही बहुत सारे ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं, किसी को ज़्यादा राइट मिलने लगते हैं, किसी को कम राइट मिलते हैं, कुछ लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। अभी यहाँ पे सोचिए अगर कुछ भी पॉवर्टी में इनको और ज़्यादा गरीबी आई कि शिवरमन पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो जो वो ओल्ड लेडी है, फिर जो गर्ल चाइल्ड है, उन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये तो होगी वल्नरेबल ग्रुप्स की बात। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। मतलब हमने देख लिया कौन से ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स, इकोनॉमिक ग्रुप्स, उनमें कितनी डिस्पैरिटीज़ हैं। डिस्पैरिटीज़ मतलब होता है बेटा अनइक्वालिटी, अनइक्वालिटी। तो कितने स्टेट हैं, कौन से स्टेट में ज़्यादा पॉवर्टी है, कौन से स्टेट में कम पॉवर्टी है। तो पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं, जो भी ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। तो पहली चीज़ अगर हम देखें ग्राफ में, तो सबसे ज़्यादा पुअर जो स्टेट है कौन सा है, बिहार। सबसे ज़्यादा पुअर स्टेट कौन है, बिहार है। एंड सबसे कम पुअर स्टेट कौन है, केरला। केरला है ना 7.1%। पूरा एवरेज अगर हम देखें पूरी कंट्री का, ऑल इंडिया जो पॉवर्टी रेशियो है ये 21.9 है, 21.9 पूरी कंट्री का, अराउंड 22% जो हम लोगों ने देखा था। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है, 33, मतलब जो एवरेज है हमारी कंट्री का उससे कई नंबर्स ज़्यादा हैं, 33.7% बिहार। फर्स्ट बिहार, सेकंड पे कौन है, उड़ीसा। तो उड़ीसा एंड बिहार में अराउंड 1% का डिफरेंस है। असम में भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये अगर आप देखेंगे 4-5 कंट्री जो है इनमें पॉवर्टी रेशियो बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, यूपी भी आती है इसमें, एमपी भी आती है। अदर कंट्रीज बात करें अगर मिडिल रेंज में, तो मिडिल रेंज में अराउंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये सब मिडिल रेंज में आ जाएंगी, ठीक है। एंड कम रेशियो की बात करें तो यहाँ से अगर दिल्ली से बात करें, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, केरला, हरियाणा, ये सब किस में आ जाती हैं, ये सब लो रेंज में आ जाती हैं कि हाँ यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। तो क्या रीज़न है यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक तरह से डिस्पैरिटीज़ हमको देखने को क्यों मिलती हैं, इन सारी स्टेट में इतनी डिस्पैरिटीज़ देखने को क्यों मिलती हैं? तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। तो देखिए, recent estimate show while the all India head काउंट रेशियो HCR हेड काउंट रेशियो वो 20 पूरी कंट्री के लिए तो 21.9% है, बट कुछ स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, इनमें जो पॉवर्टी का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। ऑल इंडिया जो एवरेज निकल के आया है उससे बहुत ज़्यादा है इन लोगों में। तो क्या रीज़न हो सकते हैं? सो बिहार एंड उड़ीसा, बिहार एंड उड़ीसा टॉप 2 पे हैं। बिहार एंड उड़ीसा याद रखिएगा कि 2000 जो 15-16 का डेटा निकला है उसके अकॉर्डिंग बिहार एंड उड़ीसा टॉप 2 में आते हैं। क्या रीज़न है? यहाँ पे रीज़न है कि बेटा यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे लोग क्या हैं, गरीब हैं। उसके अलावा यहाँ पे रूरल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है एंड अर्बन पॉवर्टी। रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी मतलब दोनों जगह पे, जो भी गाँव में रह रहा है कोई और अगर शहर में रह रहा है, दोनों जगह पे पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। एंड उसी के अगर कंपेयर करके देखें जो केरला था, महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे हमने देखा कि पॉवर्टी बहुत कम थी, 7%, 8% ऐसे करके पॉवर्टी थी। तो क्या रीज़न था? तो अलग अलग देखते हैं। केरला की अगर हम बात कर रहे हैं तो केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। जैसे हम लोगों ने देखा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, अच्छे से समझा है हमने उसको पीपल एज रिसोर्स वाले चैप्टर में। सो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉवर्टी नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बहुत ही थोड़े बहुत मिल जाएंगे। तो सेम चीज़ फॉलो किया है, सेम क्राइटेरिया फॉलो किया है किसने? केरला ने। ओके। एंड अगर बात करें पंजाब हरियाणा की, तो पंजाब हरियाणा में एज यू ऑल नो क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। एंड एग्रीकल्चर जब इम्प्रूव होगा तो वहाँ के जो गाँव में रहने वाले लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से पंजाब एंड हरियाणा में हमको आज के टाइम पे प्रपोर्शन जो है पॉवर्टी का बहुत ही कम मिलता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म मेजर हुए। लैंड रिफॉर्म मेजर मीन्स कि पहले क्या सिस्टम था कि बहुत लैंड होता था, एक बड़ा लैंड एक ही इंसान के पास होता था, बाकी सब लोग छोटे छोटे से उस पर काम करते थे। फिर जब लैंड रिफॉर्म हुआ, लैंड वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको भी लैंड दिया गया, जिसकी वजह से वो लोग अपने लैंड पे खेती करते हैं एंड अपना उनका इनकम होता है। तो लैंड रिफॉर्म जैसी चीज़ कहाँ पे आई थी? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहाँ पे किस रीज़न से पॉवर्टी थोड़ी सी कम हुई? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया गया। पीडीएस आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीडीएस पढ़ा है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया, जिसकी वजह से सबके पास खाने पीने को है, तो कुछ काम धंधा अच्छे से कर पा रहे हैं एंड उनका चल रहा है, गरीब नहीं रह गए हैं, ठीक है। तो ये सारा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अलग अलग कंट्रीज में स्टेट्स में अलग अलग रेशियो है किसको लेकर? पॉवर्टी को लेकर। तो हमेशा याद रखिएगा कौन से स्टेट में ज़्यादा है एंड कौन से स्टेट में जो पॉवर्टी रेशियो है वो क्या है? कम है। तो चलिए इतना ही करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ज़रा आप लोग पूरे आज के लेक्चर में बार बार आपने एक वर्ड सुना कि पूरी कंट्री का, पूरे इंडिया का जो पॉवर्टी रेशियो है, पूरी कंट्री का ऑल इंडिया पॉवर्टी रेशियो कितना है? तो बार बार आप लोगों ने देखा, तो वो नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करिएगा, आंसर करिएगा। चलिए इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर सब लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ एंड कॉमेंट करिए। ओके, थैंक यू।